डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या था? हमने बोला था कि अगर किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो किसी भी प्रेशर के नुकसान के बगैर, मतलब ये कि प्रेशर कम हुए बगैर हर पार्टिकल को बराबर पहुंच जाता है। ये हमने पढ़ा था पास्कल लॉ। इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तो हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक क्रेन है तो क्रेन क्या करती है कि अगर हमारे पास एक काफ़ी हैवी वेट है उसको उठाना हो तो वो इंसान जो क्रेन के ऊपर ऐसे बटन को दबा रहा है सिर्फ, अब बटन दबाने से कितनी की एनर्जी ज़ाया हो रही? बहुत कम। अब देखिए फोर्स थोड़ी सी लगा रहा है और इतना बड़ा हैवी वेट उठ रहा है, लिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स थोड़ी लग रही है, वहाँ पर फोर्स बड़ी होके या लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इसकी निस्बत हज़ारों गुना लाखों गुना बड़ी फोर्स होके मिल रही है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये पहली एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोलिक प्रेस? ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस करता है। इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करता है? प्रिंसिपल इसका बेस करता है पास्कल लॉ के ऊपर। क्या कहता है? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट्स विदाउट एनी लॉस। अच्छा जी, इसको हम अब पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है या एक पिस्टन है जो स्मॉल एरिया वाला है और एक पिस्टन है हमारे पास जो लार्ज एरिया वाला है। एक तरफ हमारे पास लार्ज एरिया वाला पिस्टन है और एक तरफ हमारे पास क्या है, स्मॉल एरिया वाला पिस्टन है। यहाँ पर आप ये पिस्टन मूवेबल होता है, मतलब ये कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये पिस्टन है जो वो मूवेबल है और इसका भी ये पिस्टन है जो मूवेबल है। यहाँ से आपने फोर्स लगानी है जिसको हम F1 कहते हैं। यहाँ से फोर्स लगेगी जो F2 होगी। कैसे लगेगी? पहले इस डायग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से इधर जोड़ देते हैं और इस पाइप को यहाँ से इधर जोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया हमारे पास। ये लिक्विड है इसके अंदर, अभी सारे के अंदर लिक्विड है। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी पहुँचेगा। जितना प्रेशर इधर है उतना प्रेशर इधर है, ये पास्कल लॉ कहता है। तो प्रेशर एट लार्ज पिस्टन, ये लार्ज पिस्टन हो गया, ये पिस्टन है ढक्कन जो इसका है, और ये स्मॉल पिस्टन है। इसका एरिया सपोज कर लो ए स्मॉल है और इसका एरिया कैपिटल ए है। जो यहाँ पर प्रेशर लगेगा उसको पी कहना है, इसको भी पी कहना है, क्योंकि प्रेशर सेम होगा। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर अप्लाइड एट स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड एट लार्ज पिस्टन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पास्कल लॉ ने ये कहा कि यहाँ पर जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल पे भी उतना ही प्रेशर पहुँचेगा, इस पे भी उतना, इस पे भी उतना, इस पे भी उतना। इसका मतलब जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर इधर होगा, दोनों साइडें बराबर होंगी। इस प्रिंसिपल के ऊपर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले दोनों साइडों का प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर एट स्मॉल पिस्टन वो बराबर आ जाएगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फोर्स F1 है और एरिया कितना है? स्मॉल ए। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रेशर एट लार्ज पिस्टन, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा, यहाँ पर फोर्स F2 है और एरिया कितना है? कैपिटल ए। तो बाय पास्कल लॉ जो हमने इक्वेशन लिखी थी, तो बाय पास्कल लॉ ये दोनों प्रेशर क्या है? बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? F1 ओवर A
जो प्रेशर इधर वाली साइड पे होगा वो बराबर होगा प्रेशर जो उधर वाली साइड पे है। इसको मैंने स्मॉल ए का इसका एरिया और इसका एरिया क्या है लार्ज ए। तो यहाँ से ये F1 वो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय ऑपरेटर। जो क्रेन का ऑपरेटर है जो उसने फोर्स लगानी वो F1 होगी। F2 फोर्स अप्लाइड ऑन कार या वेट। जो यहाँ पर आपने चीज़ रख देनी है, सपोज़ आप चाहते हैं मैंने कार एक लिफ्ट करवानी, यहाँ से कार उठानी है, तो जो कार यहाँ पर आपने रख दी इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो F2 होगी जो ऊपर को लगेगी F2। अब हम यहाँ पर देखते हैं F2 वो फोर्स है जो कार या किसी भी लिफ्ट के ऊपर लगेगी जिस चीज़ ने ऊपर उठना है। F1 वो फोर्स है जो इंसान ने लगानी है, कैपिटल ए उसका एरिया और स्मॉल ए इसका एरिया। यहाँ से हम वो फोर्स देखते हैं जो यहाँ पर कार के ऊपर लगेगी। तो F2 किसके बराबर आएगा, यहाँ से वो आ जाएगा कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर स्मॉल ए। तो F2 का फार्मूला आ गया कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय F1। ये हमारे पास वो फार्मूला आ गया जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो फोर्स यहाँ पर लग रही है ना कार के ऊपर वो किसके बराबर है। तो वो बराबर है जितनी फोर्स आपने लगाई F1 मल्टीप्लाई बाय ए ओवर ए। इस ए ओवर ए का सारा कॉन्सेप्ट है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। अब यहाँ से देखा जाए ए बड़ा है किससे, कैपिटल ए बड़ा है स्मॉल ए से इस एरिया के हिसाब से, यानी इसका एरिया बड़ा है इसका एरिया क्या छोटा है। अब ऊपर वाली रकम अगर बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो, यानी 5/3 हो 9/4 हो, तो इसका जवाब हमेशा 1 से बड़ा ही आना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास लिखा हो a = 5b, a = या इसकी जगह मैं चेंज कर लेता हूँ x = 5c। अब यहाँ से देखा जाए a बड़ा है कि b बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें b के साथ नंबर वो मल्टीप्लाई हो रहा है जो 1 से बड़ा है। इसका मतलब है b को 5 से ज़रब दें, b 5 गुना करेंगे तो a के बराबर है, यानी a बड़ा है b छोटा है, उसको 5 से ज़रब दे के इसके बराबर किया है। तो b छोटा है a बड़ा है, c को 5 से ज़रब दें फिर x के बराबर है। इसका मतलब है जिस चीज़ के साथ 1 से बड़ी रकम जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो असल में वो चीज़ छोटी है, उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी के बराबर किया गया है। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो F1 वो फोर्स है जो हमने लगानी है और F2 वो फोर्स है जो हमें मिलनी है। हम ये देखना चाहते हैं जितनी हमने फोर्स लगानी है क्या उतनी ही हमें फोर्स मिलेगी, कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। तो उसका जवाब ये है a ओवर a, यानी ये वाली रकम बड़ी होती है 1 से। जितनी आप बड़ी करते जाएंगे ना उसका मतलब उतनी ये फोर्स F1 छोटी है, F2 उतनी बड़ी होती जाएगी। मतलब ये कि अगर इसका जवाब आ गया 2, इसका मतलब है F1 को 2 से ज़रब दें, जितनी आपने फोर्स लगाई उसका डबल आपको मिल रहा है F2 की सूरत में। अगर a ओवर a का जवाब आ जाए 1000, इसका मतलब है जितनी आपने फोर्स लगाई है उसको 1000 से ज़रब दें, 1000 गुना ज़्यादा फोर्स आपको मिलेगी। तो ये पिस्टन जितना बड़ा करते जाएं और ये पिस्टन जितना छोटा करते जाएं उतना यहाँ पर आपको फोर्स ज़्यादा मिलती जाती है। तो लार्ज फोर्स आपको मिल जाती है बाय स्मॉल फोर्स। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। इसका फार्मूला याद रखना है F2 = कैपिटल A ओवर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय F1। और ये एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। इसका एक न्यूमेरिकल भी है साथ ही, वो भी आपने आज करना है। एग्जाम्पल नंबर 7.2 इन हाइड्रोलिक प्रेस ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड। जब भी न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले ये देखना है जो फोर्स अप्लाई की है वो F1 होगी और जो फोर्स हमें मिलेगी वो क्या होगी F2। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल ये वाला करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं इधर ही लिख देता हूँ, कैपिटल A ओवर स्मॉल a इज़ ग्रेटर देन 1, सो F2 इज़ ग्रेटर देन F1। अच्छा, इसको आगे हम कैरी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.2 गिवन डाटा हमारे पास है कि फोर्स जो स्मॉल पिस्टन पे लगनी है F1 उसको कहेंगे वो है 100 न्यूटन। इसको पूरा आप लिखेंगे फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, उसको मैंने कह दिया और उसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल 0.01 मीटर स्क्वायर। तो स्मॉल a आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस ए कॉटन बेल प्लेस्ड ऑन लार्जर पिस्टन। यहाँ पर एक कॉटन का आपने क्या रखना है, बेल रखनी है, यानी कि उसका एक पैक रखना है जिसको उठाना है और उसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़े पिस्टन का 1 मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल A लार्ज पिस्टन जो है उसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड है कितनी फोर्स वहाँ पर लगेगी
F2 निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बाय पास्कल लॉ, बाय हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, हमारे पास F2 का फार्मूला होता है कैपिटल A ओवर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय F1। तो F2 बराबर आ गया, कैपिटल A कितना है 1 ओवर स्मॉल a कितना है 0.01 मल्टीप्लाई बाय F1 कितना है 100। F2 हमारे पास आ गया 1 ओवर F2 बराबर आ गया 10,000 न्यूटन। F2 हमारे पास आ जाएगा जी 10,000 न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। इसको आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।